गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सब जानते होंगे कि आज सुबह सुबह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने गाइडलाइंस इशू की हैं एग्ज़ामिनेशंस और एकेडमिक कैलेंडर को लेकर सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो जब मैंने पिछले वीडियो में हमारे डिस्कस किया था पुणे यूनिवर्सिटी का स्टैंड, उनकी क्या अभी सिचुएशन है, वो कौन सा मेथड लेंगे, ऑनलाइन मेथड लेंगे एग्ज़ामिनेशन का या फिर ट्रेडिशनल मेथड पेन पेपर टेस्ट, तो उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने देखा था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फाइनल डिसीजन लेता है किसी भी चीज़ को लेकर यूनिवर्सिटीज़ से अगर कंसिडर करें। तो आज इन गाइडलाइंस के थ्रू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटीज़ को गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि उनको कैसे एग्ज़ामिनेशन लेने चाहिए, और एक एकेडमिक कैलेंडर पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउंस को कंसिडर करते हुए उन्होंने आज इशू किया है। तो इसी डॉक्यूमेंट को आज हम लेते हैं। ये उनका ऑफिशियल पीडीएफ है जो मैंने डाउनलोड किया है, और इसके अंदर 12 पेजेस हैं, और ये उसका पहला पेज है जिसमें उन्होंने ऊपर हेडिंग दी हुई है कि यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज़ इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आता है पार्ट इस डॉक्यूमेंट का, पूरे गाइडलाइंस का, तो वो है कंटेंट। तो जो कंटेंट है उसके अंदर हम देख सकते हैं इन्होंने 5 पार्ट्स में से डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट इज़ इंट्रोडक्शन, द सेकंड पार्ट इज़ इश्यूज डेलिब्रेटेड बाय द कमिटी, थर्ड पार्ट में 3 और पार्ट हैं जिसमें पहला पार्ट है गाइडलाइंस, दूसरा है एग्जामिनेशंस एंड तीसरा है एकेडमिक कैलेंडर। फोर्थ पार्ट है जो बहुत ही जनरल गाइडलाइंस है, शायद उसमें लिखा हुआ है सम जनरल गाइडलाइंस, एंड फिफ्थ है एक्नॉलेजमेंट। तो वन ऑन वन हम इन सभी को देखते हैं क्या है इसमें। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जो है उसके अंदर उन्होंने नॉर्मली इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या प्रेजेंट सिनेरियो है और क्या ड्यूटीज़ हैं हम सभी के मिलकर, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के हों, चाहे वो किसी कमिटी के हों या फिर एज एन इंडिविजुअल। इन्होंने बताया हुआ है कि इट इज़ अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स टू मैनेज मल्टीपल की इश्यूज रिलेटिंग टू एकेडमिक एक्टिविटीज़ इन द इंस्टीट्यूशंस। तो एक इन्होंने जॉइंट स्टैंड लिया है कि उन्हें अब एक साथ मिलकर कुछ करना चाहिए इस चीज़ के लिए। और इन्होंने बताया है कि जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस हैं उनमें जो मेजर कंसर्न्स हैं उनको लिस्ट डाउन किया इन्होंने, जिसमें पहला है इंश्योरिंग द हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ एंड ऑल्सो टू कंटिन्यू एकेडमिक एक्टिविटीज़। Conducting the examinations and declaration of result is the second point. The third point is facilitating the students to participate in further admissions, placement process, research and training, etc. Fourth is charting out the plan for next academic session. तो ये जो 4 पॉइंट्स है ये मेजर कंसर्न है इस एकेडमिक लॉस को जो कोरोना की वजह से हो रहा है, और उसी को शायद सॉल्व करने के लिए ये गाइडलाइंस इशू हुई हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने थोड़ा डीपली चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और अपने थॉट्स उन्होंने एक्सप्रेस किए हैं। तो उसमें फ़र्स्ट जो है चीज़ उसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो दे आर गाइडलाइनिंग द यूनिवर्सिटीज़। सो अकॉर्डिंग टू दैम द यूनिवर्सिटीज़ आर ऑप्टिंग ऑफलाइन मोड्स, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सभी यूनिवर्सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना साउंड नहीं होगा कि वो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस एंड एग्जामिनेशंस कंडक्ट करना, पर अभी भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। तो उन्होंने भी वही बताया है कि सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ लैक एडिक्वेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर for effective delivery of education through e-learning mode. So, in order to tackle the pandemic COVID-19 in the educational institutes and to ensure continuity in teaching learning process, the Ministry of Human Resource Development and UGC, obviously आप जानते हो University Grant Commission, have issued certain guidelines and advisories from time to time and have taken concrete steps to impart online education. और इसी के अंदर उन्होंने बताया है काफ़ी वेज जिस तरीके से ये कंडक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया है कि द MHRD एंड UGC हैव बीन emphasizing to continue with the teaching learning process using online modes such as Google Classroom,
Google Hangout, Casio, WebEx meeting, YouTube streaming, OERs and Swayam platform and many more. आज बहुत सारी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं एंड काफ़ी डेवलप करना पड़ेगा हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूनिवर्सिटीज़ के। ये काफ़ी एक मेजर कंसर्न है कि इस लॉकडाउन के दौरान जो यूनिवर्सिटीज़ फेस कर रही हैं। जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है एकेडमिक कैलेंडर फॉर द सेशन 2019 एंड 20 को लेकर, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं जो 2019 में हुए थे। अभी जो फाइनल्स जो होते हैं, लगभग जो एकेडमिक ईयर होता है वो लगभग मार्च अप्रैल के आसपास एग्ज़ामिनेशंस आ जाते हैं फाइनल, जो कि बाकी हैं। तो इन फाइनल एग्ज़ाम से पहले ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ ने अराउंड 60 to 70% ऑफ एकेडमिक कंटेंट या फिर सिलेबस कवर हो चुका होता है और काफ़ी इंटरनल एग्जामिनेशंस एंड सेमिस्टर्स एग्ज़ाम्स हो चुके होते हैं। तो अराउंड 60 to 70% ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो हो ही चुकी है, और जो बाकी है वो है जो होना चाहिए था मार्च एंड तक 2020 में। तो उससे लेकर काफ़ी गाइडलाइंस इशू करेंगे। एंड उन्होंने बताया है कि द फर्दर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करिकुलम हैज़ बीन अटेंडेड और बीइंग अटेंडेड थ्रू ऑनलाइन मोड as the norms of social distancing are to be followed by educational institutions in the interest of students, faculty and the staff. And therefore, for the sake of safety of the students, faculty and staff, all universities are required to reschedule the academic calendar 2019-20। ऑब्वियसली अब रीस्केड्यूल तो करना ही होगा, क्योंकि टाइम डिमांड कर रहा है ये। अब अगर हम लोग जाके पढ़ नहीं सकते हैं तो ईदर विल ऑप्ट फॉर द ऑनलाइन सोर्सेज, अदरवाइज विल हैव टू वेट एंड we'll have to make new academic calendar for the session. मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग पार्ट है, काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है ये बच्चों को। और अगर हम देखें तो ये मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, इसको हमने पिछले बार भी काफ़ी डिस्कस किया था, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, और उसी को इन्होंने एक मेजर कंसर्न भी बताया है और ऑब्वियसली है भी। तो इसमें उन्होंने बताया है कि like the modes of teaching learning, most of the universities follow the physical mode of the examination with a few exceptions. On this aspect, some of the universities lack adequate infrastructure for conducting online examination. तो ये बार बार inadequate in IT infrastructure एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, एंड काफ़ी सारे प्राइवेट फर्म्स भी हायर किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ द्वारा कि किसी ना किसी तरीके से बच्चों की एजुकेशन को कंटिन्यू किया जा सके। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। जॉइंट वेंचर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, या फिर यूनिवर्सिटीज़ का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर साउंड है तो ऑब्वियसली वो खुद कर ही लेंगे, वरना उनको वही ट्रेडिशनल पुराना पेन पेपर टेस्ट कंडक्ट कराना होगा। और फोर्थ पॉइंट इज़ एकेडमिक कैलेंडर फॉर द सेशन ऑफ 2021। ऑब्वियसली 2019-20 एंड होगा, और अभी काफ़ी टाइम है कोरोना को शायद उसकी वैक्सीन अच्छे से आने में, तो इसका इफ़ेक्ट नॉर्मली 2021 पे भी जाएगा। तो उसके लिए भी several boards are yet to complete their class 12 examinations as of now, and नेचुरली हमारे कॉलेजेस हैं उनके भी एग्ज़ामिनेशंस बाकी हैं। तो ये सभी चीज़ें डिले हो रही हैं और डिले करेंगी भी, क्योंकि अगर एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा तो बच्चों के रिज़ल्ट नहीं आएंगे तो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में एडमिशन कैसे होगा, फिर उनके एडमिशन होने के बाद वो सेशन स्टार्ट होगा, उनके एग्ज़ामिनेशन होंगे, तो काफ़ी डिले हो जाएगा इस प्रोसेस में। तो उसके लिए भी, इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए यूनिवर्सिटी ने सम अमेंडमेंट्स, दे हैव required to make some amendments in their academic calendar for the academic session 2021 also. Then functioning of laboratories is another point जो इन्होंने डिस्कस किया है। इसमें इन्होंने बताया कि लाइक टीचिंग रिसर्च हैज़ ऑल्सो सफर्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड एज द लेबोरेटरीज आर क्लोज्ड। काफ़ी जगह पे लेबोरेटरीज़ में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और टीचिंग होते हैं, रिसर्च होती है, तो वो भी अभी बंद है। तो वो भी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान। तो उसको भी कैसे अप्रोप्रिएट एक्शन लेकर कैसे लेबोरेटरीज़ को मेंटेन किया जा सके और वापस उनको फंक्शन में लाया जा सके, उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने गाइडलाइंस इशू किए हैं। हाउएवर द यूनिवर्सिटी मे टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन टू अलाउ द स्कॉलर्स एंड पोस्ट डॉक्टोरल फेलोज टू मेंटेन लैब्स कंडक्ट रिसर्च। it totally depends upon the university whether they allow or not to their doctorates and scholars
एज पर द स्ट्रिक्ट कंपायलेंस ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ द यूजीसी। तो यूजीसी ने अपने तरीके से काफ़ी गाइडलाइंस इशू किए हैं और ये गाइडलाइंस हैं। और जो पहला गाइडलाइन हम देखते हैं एग्जामिनेशंस को लेकर, तो उन्होंने बोला है कि मेंटेनिंग द सेंसिटी ऑफ एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस, द यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्ट अल्टरनेटिव एंड सिंप्लीफाइड modes and methods of examination to complete the process in shorter period of the time in compliance with CBCS requirements as prescribed by UGC from time to time। CBCS requirements अभी मुझे इसका फुल फॉर्म पता नहीं है, इसको मैं देखूंगा, आप भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। These may include MCQ and OMR based examinations। MCQ and OMR based means either it will be objective type एग्जामिनेशन लाइक MCQ होंगे एंड OMR बेस्ड होगा। इसमें काफ़ी और भी ऑप्शंस हैं जैसे ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन चॉइसेस, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन बेस्ड असेसमेंट्स एक्सेट्रा। तो उन्होंने मेनली बोला है कि जितने जल्दी हो सके अलग अलग अल्टरनेटिव से आप इनके एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराइए ताकि बहुत जल्दी उनका रिजल्ट्स आ जाए, ताकि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन पे इसका ज़्यादा प्रेशर ना हो और वो डिले ना हो। द सेकेंड पॉइंट हेयर इज़ द यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्ट एफिशिएंट एंड innovative modes of examination by reducing the time from 3 hours to 2 hours। वही किसी ना किसी तरीके से शॉर्ट कर रहे हैं। अगर 3 hours का एग्ज़ाम है तो उसे 2 hours के एग्ज़ाम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली सिलेबस में और मार्क्स एंड क्वेश्चंस में ज़रूर कुछ डिडक्शन होगा, क्योंकि उन्हें बैलेंस तो रखना ही होगा। यूनिवर्सिटीज़ में कंडक्ट टर्मिनल, इंटरमीडिएट सेमिस्टर, year examination in offline or online mode as per the ordinances, rules and regulations, schemes and examinations। Terminal semester or year examination for post graduation or undergraduation courses programs may be conducted by universities as suggested in the academic calendar, keeping in the mind the protocols of social distancing। तो जनरली उन्होंने काफ़ी गाइडलाइंस इशू की है, आप इसको देख लीजिएगा, मैंने नीचे PDF में डाल दूंगा अगर लिंक में, अगर आपको चाहिए हो। और काफ़ी गाइडलाइंस इन्होंने डाली है। इन एडिशन टू अबव फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन स्कीम ऑफ कैरी फॉरवर्ड फॉर सब्जेक्ट्स इन विच द स्टूडेंट्स हैज़ फेल्ड will be allowed for the current academic year in the university, and every student will be promoted to the next semester year। However, such students may clear the examination for the course in which he or she has failed or remained absent whenever the examination is held next। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली अगर फेल होते हैं इस एकेडमिक ईयर में तो उनको कैरी फॉरवर्ड करना होगा, वो एग्जामिनेशन वापस देना होगा नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में। उनको प्रमोट कर दिया जाएगा बट उनको ये एग्जामिनेशन देना होगा अगर वो फेल होते हैं तो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ टू बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल कोर्सेज इन द यूनिवर्सिटी। अब जो एक यूनिवर्सिटी है, अगर हम पुणे यूनिवर्सिटी को मान लें, तो अगर पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं सभी कॉलेजेस में सेम मोड होगा और सेम तरीके से एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। तो एक यूनिफाइड तरीके से काम होगा पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का थ्रू आउट कंट्री। द स्टूडेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड वेल इन एडवांस अबाउट द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म करेगी और एज अ स्टूडेंट ये तुम्हारा भी राइट है और तुम्हारी भी ड्यूटी है कि रेगुलरली आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट चेक करते रहो, और अगर ईमेल आएंगे तो अपने ईमेल्स को भी चेक कीजिए, ज़रूर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ रहना नहीं चाहिए आपसे। और काफ़ी ज़्यादा है, मैं ज़्यादा वीडियो बन जाएगा, ये काफ़ी टाइम ले लेगा, इसलिए उसे स्किप करते हैं और एकेडमिक कैलेंडर पे आते हैं। तो इन्होंने बताया है कि जो एकेडमिक कैलेंडर है 1 जनवरी 2020 वाला, उसको स्टार्ट किया जाएगा वहाँ से, और ये 2021 वाला है एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है। 1920 वाला द फॉलोइंग कैलेंडर इज सजेस्टेड फॉर, माफ़ कीजिएगा, ये एकेडमिक कैलेंडर है 2019-20 को लेकर। तो यहाँ पे क्लासेस उन्होंने बोला था 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट होंगी और उनका सस्पेंशन होगा 16 मार्च 2020 पे। दैन कंटिन्यूएशन ऑफ टीचिंग लर्निंग थ्रू वेरियस मोड सच एज ऑनलाइन लर्निंग, जो अभी फ़िलहाल चल रही है, वो 31 मई 2020 तक चलेगा। एंड फाइनलाइजेशन ऑफ
डिसर्टेशन, प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स, ई लैब्स, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस जो भी है वो आपका 15 जून 2020 तक हो जाएगा। और जो समर वकेशंस हैं वो 16 जून 2020 से 30 जून 2020 तक चलेगा। उसके बाद एग्ज़ामिनेशंस होंगे, जो टर्मिनल सेमिस्टर या फिर ईयर के एग्ज़ामिनेशंस होंगे वो आपके लगभग 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2020 तक हो जाएगा। और आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो डिक्लेयर 31 जुलाई 2020 को टर्मिनल सेमेस्टर या फिर ईयर के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे उनके रिज़ल्ट्स, और इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर के रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे 14 अगस्त 2020। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन है 2021 का, उसका एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा 1 अगस्त 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर हैं उनके स्टार्ट हो जाएंगे 1 अगस्त 2020 से ही। और जो फ्रेश बैचेस हैं फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के, उनके होंगे 1 सितंबर 2020 से। उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे 1 जनवरी 2021 से लेकर 25 जनवरी 2021 तक। और जो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर इवन सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो जाएंगे 27 जनवरी 2021 से। डिस्पोजल ऑफ क्लासेस ऑब्वियसली 25/5/2021 में हो जाएगा। एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट होंगे 26 मई 2021 टू 25 जून 25 जून 2021। समर वेकेशंस 2021 में होंगे 1 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 2021 तक। और जो नेक्स्ट कमिटमेंट होगा एकेडमिक सेशन का वो होगा 2 अगस्त 2021। तो जनरल गाइडलाइंस का जल्दी से हम देख लेते हैं कि ऑल द यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो अ 6-week पैटर्न टू compensate द लॉस फॉर द रिमेनिंग सेशन ऑफ 2019-20 एंड द नेक्स्ट सेशन 2021। तो 6-day वीक पैटर्न फॉलो करने के लिए उन्होंने गाइड किया है। In the view of importance of social distancing, universities may take necessary steps to ensure that the students are given exposure to laboratory assignments, practical experiment through virtual laboratories, sharing the recorded visual of laboratory work and digital resources available for the purpose. The link provided by MHRD for virtual laboratory to facilitate the students of science, engineering, technology streams may be suitable for such purpose. Every institute should develop virtual classroom and video conferencing facility and all teaching staff should be trained with the use of the technology. इस लॉकडाउन की वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये पता चली है कि यूनिवर्सिटीज़ का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ज़रूरी है जो हमेशा होना चाहिए डेवलप्ड, और जो वर्चुअल क्लासरूम्स हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और टीचर्स एंड स्टाफ को उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड भी होना चाहिए, कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। The university should prepare e-content or e-lab experiment and upload the same on the website. काफ़ी guidelines हैं. The view of present scenario and future uncertainties 8 point है, आप उसे कर लीजिएगा रीड। एंड एक्नॉलेजमेंट में उन्होंने बताया है कि द गाइडलाइंस ऑफ एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज़ इन व्यू ऑफ COVID-19 पैंडेमिक एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स of the experiment expert committee constituted by University Grant Commission under the chairmanship of Professor R.C. खुहद। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पहले वीडियो में। तो ये बेसिकली ये जो भी ऊपर जो भी गाइडलाइंस इशू हुई हैं वो सब गाइडलाइंस इशू हुई हैं एज़ पर द कमिटी रिपोर्ट सबमिटेड बाय प्रोफेसर R.C. खुहद जो हमने डिस्कस किया था, और एक और प्रोफेसर हैं जो इग्नू के हैं दिल्ली से। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो का मेन मोटिव यही है कि क्या क्या गाइडलाइंस इशू हुए हैं। जनरली इस वीडियो से हमें ये तो पता चल गया है कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में जो कुछ भी होने वाला है हमें पता है ऑलरेडी कि क्या प्लान है, और प्रेजेंट एकेडमिक सेशन का क्या प्लान है वो भी आपके सामने है यहाँ पर। तो देखते हैं इस जो सामने हमें ये दिया है गाइडलाइंस के अंदर एक कैलेंडर, इसके अकॉर्डिंग कितना हो पाता है, क्योंकि अभी कुछ भी फिक्स नहीं है कि कोरोना की वजह से आगे क्या चेंजेस आ सकते हैं। ऑब्वियसली यूजीसी ने एक स्टैंड लिया है, काफ़ी अच्छे गाइडलाइंस इशू किए हैं, पर ये अभी हो सकता है और गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं। तो हम वेट करते हैं, और प्लीज़ आप रेगुलरली अपने वेबसाइट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर अपडेट्स को चेक कीजिए, अपने ईमेल को रोज़ाना चेक कीजिए, क्योंकि कभी भी
इम्पॉर्टेंट मेल्स यूनिवर्सिटी डायरेक्टली स्टूडेंट्स को उनके मेल में सेंड कर सकती है। तो आपका कुछ लॉस ना हो इसके लिए आप बी अलर्ट। और इसी के साथ वीडियो का हम करते हैं एंड यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।